जो सैनिक के साथ में कोई अन्याय होता है वो सैनिक के यूनिट का ही जिम्मेदारी होता है। तो हॉस्पिटल प्रशासन जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उनको रेफर करने वाला सारे प्रक्रिया पूरा कर दिया। क्लास स्टेट पुलिस प्रशासन ने उनका जगह पर उनका बिस्तर पर ड्यूटी को बढ़ा दिया, सैलरी को बढ़ा दिया। और उस जगह पर जो पुलिस प्रशासन का सबसे पहले आपका चैनलों को मेरा धन्यवाद, आपका प्रेक्षकों को भी मेरा धन्यवाद। ये जो सवाल आपने जो पूछ रहा है, एक सैनिक थे, सेवारत सैनिक है, वो केरला में जनवरी महीने का 5 तारीख की जो घटना है, ये वो छुट्टी पे थे। वो तैनात है यूपी में, ज़्यादा उम्र का नहीं है, 10 साल का सर्विस है उसका, लैंड स्नैक है वो अभी इस वक्त आप अचानक नाम जो उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं है, अचानक आपने पूछ ले या नाम मेरे को याद नहीं है। तो वो जो छुट्टी पर आने के बाद हमारा केरला में जो फंक्शंस चलता है, मंदिर में फंक्शन चल रहा था, उस फंक्शन में वो देखने के लिए गया अपना बाइक में। जैसे बाइक पार्किंग करने का बाद का पीछे वहाँ पर ड्यूटी पुलिस के साथ में विवाद हो गया। जैसे विवाद हो गया तो पुलिस ने उनको बताया आप बाइक को फलाना जगह पर रखो, तो हो सकता है अगले ने फौजी है तो अपना आइडेंटिटी बता दिया। लेकिन वहाँ पर उनका बीच में क्या हुआ ये पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है, गाड़ी को पार्क करने के बीच में उनका आपस के विवाद के बीच में उसको हिरासत में लेकर पुलिस ने उनको बगल वाला थाने में ले गया। थाने से जब वो बाहर निकल कर आया था, अंदर तो वो पैदल में गया है, बाहर जब निकल कर आया था वो उसका स्ट्रक्चर में था, मतलब उसका पैर को तोड़ दिया। तो ऐसे में उनको बगल वाला हॉस्पिटल में ले गया, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ने उनको मेडिकल कॉलेज में रेफ़र भी कर दिया था। तो मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद ये बात बाहर निकल कर आया, पूरा केरला स्टेट में बहुत रोष हुआ इस पूर्व सैनिकों के बीच में, सैनिक परिवारों के बीच में बहुत रोष हुआ। जो कि बात भी ऐसी है, जो छुट्टी पर आने के बाद जो भी विवाद हुआ है वो कुछ भी हो, उसके ऊपर केस दर्ज कर सकता है, नहीं तो उनको ऊपर अगर जेल में भेजना तो जेल भेज सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है किसी का पैर को तोड़ दे, जो कि वो सैनिक है, कल उनको साउंड हेल्थ चाहिए सेना के अंदर, तो उन्हीं को ऐसे पैर तोड़ देता है। उसका पहले भी कई घटना हुआ है केरला में, तो उसको ऊपर कोई जांच ठीक तरीक़ा से कोई जांच ना होने की वजह से घटना बढ़ते जा रहा है। तो इन्होंने मेडिकल कॉलेज में रखने के बाद एक आर्मी के रूलिंग के हिसाब से उनको फर्स्ट एड देने के बाद, जो उनको प्लास्टर वगैरह उसको पैर में चढ़ गया, उसके बाद उनको बगल वाला सेना का अस्पताल में रेफ़र करने वाला एक सिस्टम होता है। इसी को क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, हमारा लीव सर्टिफिकेट के अंदर लिखा रहता है, जो हमें छुट्टी के टाइम पर अगर हमारा छुट्टी के बीच में हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो हॉस्पिटल प्रशासन जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उनको रेफ़र करने वाला सारे प्रक्रिया पूरा कर दिया। क्योंकि रूलिंग वही होता है, उनका यूनिट का रिक्वेस्ट भी वही थे, लेकिन तब जाके जो पूर्व सैनिकों का कई संगठन केरला में रहता है, वो लोग का कुछ लोग वहाँ पर पहुँच गया। चेहरा चमकाने वाला काम है। जो सैनिक के साथ में कोई अन्याय होता है वो सैनिक के यूनिट का ही जिम्मेदारी होता है। वो उनका माँ बाप तो यूनिट है, उनका परिवार तो यूनिट है, उन्हीं को इन्फॉर्मेशन करने के बाद वो जो बोलता है वही चलेगा। उधर उस जगह पर केरला का पब्लिक कुछ भी बोले या केरला का किसी भी डिपार्टमेंट कुछ भी बोले या पुलिस प्रशासन कुछ भी बोले या कोई पूर्व सैनिक का संगठन का जो प्रतिनिधित्व करने वाला एग्जीक्यूटिव कमेटी कुछ भी बोले, ये नहीं चल सकता, क्योंकि यूनिट ही उसका सब कुछ है। तो यूनिट ने उनको रेफर लेने के लिए बोला, वो रेफर के लिए बिल्कुल तैयार होके हॉस्पिटल प्रशासन तैयार हो रहे थे। उसका बाद इन्होंने बाहर आने के बाद पेशेंट से मिलने के लिए एक संगठन वहाँ पहुँच गया। एक्सवाइजेड मैं संगठन का नाम नहीं बोलूँगा, जो कि हमें अच्छा भी नहीं लगता है, जो चेहरा चमकाने वाला काम कर रहा है। वो पेशेंट से मिलने के लिए वो परमिशन ले रहा है। तो पुलिस प्रशासन, केरला स्टेट पुलिस प्रशासन ने उनका जगह पर उनका बिस्तर पर ड्यूटी को बढ़ा दिया, सैलरी को बढ़ा दिया। और उस जगह पर जो पुलिस प्रशासन का जो ऑर्डर के मुताबिक जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उनका रेफर को बंद कर दी, बोला अब इसका रेफर नहीं होंगे, यहीं पर होंगे, और उसका बिस्तर में किसी को मिलने नहीं दे रहा है। तो ऐसे में वो जो सैनिक जो थे परिवार का साथ में उसी के अंदर और सदमे में चला गया, क्योंकि उनका यूनिट में वो फ़ोन कर रहा है तो यूनिट उनको बोलता है रेफर ले लो। अब इनका कोई भी बात वो नहीं सुन रहा। लेकिन अभी देखो, पूर्व सैनिकों का जो काम है
जो सैनिक के साथ में कुछ हो गया नहीं जाके नहीं पूछना, ये नहीं बोल रहा हूँ। और उसको जिस पुलिस थाना में उनको लेके जाके उसका पैर तोड़ा हुआ है, उस जगह पर ये पूर्व सैनिकों का संगठन किसी ने भी नहीं जा रहा है। वहाँ जाके वो स्टेशन इंचार्ज SHO होता है, स्टेशन हाउस हॉस्पिटल ऑफिसर होता है, उससे जाकर मिलो। आपका थाने के अंदर हमारा एक सैनिकों को लेकर आने के बाद उसको स्ट्रेचर से वापस लेके गया है, CCTV कैमरा लगे हैं, उनका साथ में क्या हुआ था। अगर आप हिरासत में लेने के बाद आप उसको अदालत में ले जा सकता था, नहीं तो नेस्टिक यूनिट को इन्फॉर्मेशन कर सकता था। सारे कानून को दरकिनार करते हुए आप उनको पैर को तोड़ा है। ये पूछने के लिए कोई चेहरा चमकाने वाला कोई भी टीम उनका उस पुलिस थाना में सीधा बातचीत करने के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन जहां पेशेंट रहता है उनसे मिलने के लिए पहुंच रहा है और उनका बिस्तर में जाके उनसे मिलना, क्योंकि उनका साथ में फोटो निकालना, दुनिया का दिखाना, हमने बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन वो 10 साल नौकरी किया हुआ एक छोटे रैंक का एक सिपाही है, उनका एक सीमित है अपना जगह पर बात करने का। अब उनके लिए प्रशासन के हिसाब से और अपना सेना का जो प्रशासन के हिसाब से और अपना मेडिकल प्रशासन के हिसाब से उनका रेफरिंग जो हो रहा था, इन लोगों का गदरिंग की वजह से वो रेफर भी बंद हो गया। ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे करके पता है। मेरे से भी बात हुआ था, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है, मैं उनका साथ में बात भी किया था। अब उनका समस्या पूछा, उसके बाद उस जगह पर जो मेडिकल कॉलेज का जो सिक्योरिटी व्यवस्था जो लगा कर रखा है उसमें भी पूर्व सैनिक लगे हैं। वहाँ का सिक्योरिटी व्यवस्था में पूर्व सैनिक लगे हैं। जैसे एक्सरे रिपोर्ट वगैरह निकल गया, तब जाके उसी में से एक पूर्व सैनिक ने उनको बोला, आपके पास एक्सरे रिपोर्ट आ चुका है, आप यहाँ पर बाहर हंगामा करने वाला ये पूर्व सैनिकों का जत्थाबंदियों का साथ में आप मेल मिलाप करने का कोशिश करेंगे तो आप सर्विस कर रहा है, सर्विस सोल्जर है, आपको दिक्कत हो जाएगा। आप ऐसे करो, आपको मैंने नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आपने सारे एक्सरे रिपोर्ट भेज दीजिए। तो नंबर मेरा था, जो कि ये जंतर मंदिर में आंदोलन कर रहा है, वहाँ पर तुम्हारा आवाज़ उठा सकता है, तुम्हारा यूनिट के साथ में प्रेशर कर सकता है, नहीं तो मेडिकल कॉलेज से तुम्हें बाहर नहीं भेजेंगे। और यहाँ सुरक्षा बढ़ाया गया है और पुलिस ने तुम्हारा पैर तोड़ा हुआ है, हो सकता है तुम्हारा दूसरा पैर भी ना तोड़े। इसलिए क्या कार्रवाई हो रही है, मतलब आप वहाँ पे मतलब जवान के साथ? वो कार्रवाई हो चुका है, पुराना केस है। लेकिन मैं बता रहा हूँ उस टाइम पर उनका जो एक्सरे रिपोर्ट सब मेरे पास आया था, उस एक्सरे रिपोर्ट को मैंने हमारा जो सैनिक का जो चैनल है, आप सब जानते हो, अपना सैनिक जीवन, कैप्टन अपना भदौरिया साहब का जो कैप्टन जो जेएस भदौरिया साहब के पास हमने खुद ही बातचीत किया। मैंने उनको बोला सर ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला एक्सरे रिपोर्ट्स हमारे पास भेजो, हम उसका यूनिट को दे देता हूँ। वो एक्सरे रिपोर्ट्स यूनिट के पास पहुंच गया फॉर्मेशन द्वारा, तो उसी के अंदर वो बंदे का जो एक्सरे के अंदर नाम लिखा रहता है, आपको सब पता है एक्सरे में नाम लिखा रहता है, उस नाम से उनको पता उन्हीं के जवान का पैर टूटा हुआ है। तो उन्होंने उसका यूनिट का प्रेशर से जो मेडिकल कॉलेज केरला का जो कालीकट में जो मेडिकल कॉलेज था, कालीकट मेडिकल कॉलेज का बगल में रहने वाला TA यूनिट का जो कमांडिंग अफसर पास मैसेज पहुंच गया। कमांडिंग अफसर ने एकदम मैसेज सुनते ही वहाँ से डॉक्टर का टीम को भेजना है, जो कि आइडेंटिफिकेशन करना है ये हमारा बंदा का साथ में चोट हुआ कि नहीं, उसके लिए वहाँ से एक डॉक्टर टीम को भेज रहा है। तो यहाँ पर जो पूर्व सैनिकों ने जो चारों तरफ अफवाह फैला कर रखा है, चेहरा चमकाने वाला काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना QRT साथ में ले लिया। QRT मतलब क्विक रिएक्शन टीम करके एक सेना के अंदर रहता है, उन्हीं का दल का साथ में डॉक्टर का टीम मेडिकल कॉलेज कालीकट में पहुंचा। वो खुद आके बिस्तर में आके उनका पूरा मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया और मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के साथ में बातचीत किया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन को अपना रूलिंग दिखाने के बाद मेडिकल कॉलेज वाला ने उनको रेफर दिया और अपना गाड़ी में अपने एम्बुलेंस लगा के मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उनको लेके चला गया। मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल बगल में कैनानूर में उसको ले गया। वहाँ से उनको आगे का जो उनका जो मेडिकल काम के लिए उनको जो कोचिन नेवल बेस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। इतना काम तो सेना का अधिकारी द्वारा आके किया गया है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो पूर्व सैनिक एक नाम जंतर मंतर के नाम पर
एक संगठन अभी लेटेस्ट अक्टूबर का महीने में बना था जंतर मंतर के नाम पर, जो जंतर मंतर पे बहुत संगठन हाथ मिलाया है, आंदोलन किया है, वापस चला गया है और अपना अपना फेडरेशन भी बनाया है। हम इनके साथ में करके प्रचार भी कर रहा है। आखिरी में अक्टूबर के महीने में PSSK करके पूर्व सैनिक संघर्ष समिति करके केरला के अंदर एक संगठन बना है, जो कि जंतर मंतर का आंदोलन को आगे ले जाने के नाम लेकर अब वो जो संगठन वहाँ ने ऐलान कर दिया है जो 20 जनवरी को वो DGP का कार्यालय को घेराव करेंगे। तो वो एक प्रोग्राम लगा, उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने DGP कार्यालय घेराव करने वाला, जिसमें अंदर बुजुर्ग पूर्व सैनिक जो बिस्तर पे रहता है, बुजुर्ग पूर्व सैनिक तक उसके अंदर गया, लेकिन जितना उसका प्रचार हुआ था लेकिन कोई भी मतलब नहीं था उसमें। जो कि सेना का जवान को कुछ भी होता है, कोई पूर्व सैनिक किसी भी जगह पर हंगामा करके कोई फायदा नहीं है। सैनिक ही उनको, जो सैनिक का यूनिट उसके लिए जो भी करना है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वो खुद ही करना है। जवान बाहर आने के बाद क्या हुआ है और उसका साथ में क्या अन्याय हुआ है, अन्याय का जांच करना, जांच पड़ताल का साथ में वो उसी का आगे का कार्रवाई मेडिकल में उसका डिग्रेड करना पड़ेगा, मेडिकल लो मेडिकल करना पड़ेगा, उसका बाद उसका जो इलाज भी करना पड़ेगा और उनका फेवर में केस भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि केरला पुलिस ने उन्हीं के नाम पर ही जो FIR दर्ज किया हुआ है, जो कि वो पुलिस के ऊपर अटैक किया है करके बोल रहा है। लेकिन पुलिस का किसी भी जवान, पुलिस का कोई भी कांस्टेबल किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ है, किसी को कोई चोट भी नहीं लगा है। लेकिन पुलिस ने ये भी कह दिया है, उसने जो पब्लिक के बीच में हंगामा करने की वजह से वो पब्लिक ने उसको चोट लगाया है, लेकिन वो थाने के अंदर वो जाते टाइम पर उन्हें क्लियर जा रहा था, थाने से वापस आते टाइम पर वो पैर टूट के आया था। इसका जिम्मेदार केरला पुलिस है, उसमें कोई शक नहीं है। और केरला पुलिस को इसका जिम्मेदारी, जो इसका निष्पक्ष जांच करने वाला जिम्मेदारी उनका यूनिट का होता है, उनका यूनिट इसका निष्पक्ष जांच भी करना चाहिए। जो कि हम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारा सेना प्रशासन से, हम जंतर मंतर से हम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि इसी जैसा जवानों का हाथ पैर तोड़ के जो करने वाला जो काम है ये कदाई अच्छा नहीं है। लेकिन गुमराह करके चेहरा चमकाने वाला जो टीमों को आप पहचानिए, उससे कोई मतलब नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई ड्यूटी नहीं है। वो उन्होंने किसी भी जगह पर जो भी मान लो वहाँ का निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने उनका सेना प्रशासन को एक चिट्ठी अभी तक नहीं दिया, लेकिन ये सब वहाँ पर हुआ है। अभी उस जवान का साथ में हमने आगरे में बातचीत किया था, तो उन्होंने ये कहा है, उनसे मिलने के लिए पूर्व सैनिक का एक दल उनके पास पहुँच गया, बिस्तर में पड़ा था वो, उस टाइम पर उनके पास जाके उनसे झगड़ा कर रहा था, जो तुम्हारे लिए हमने बहुत कुछ किया है, तुम्हारे लिए हम काम कर रहा है, तू हमारे सही। उसने उनको जवाब दिया उस वीडियो के अंदर, आप लोग जाओ यहाँ से, आप लोग जाओ, मेरा यूनिट जो भी देखना देख लेंगे, आप लोग जाओ, आप लोगों को कोई भी मदद नहीं चाहिए, ये तक उसने बोला। ये उसको बोलना पड़ रहा है, मजबूरी है उसका, जो कि उनका यूनिट ने उसको क्लियर बोला हुआ है। किसी पूर्व सैनिक संगठन तुम्हारे पास आता है, उसका लिए आप बात करने की जरूरत नहीं है, आपका सारे काम हम कर रहा है, हमारा ड्यूटी है ये, लेकिन उनसे बात करने की जरूरत नहीं। अब उनको तंग करने के लिए आ रहा है, वो उसी एक जगह पर प्रताड़ित है, टेंशन है उनको परिवार का साथ में रहता है और आम पब्लिक के बीच में उनका गरिमा को जो कुचाल दिया है और पुलिस उन्हीं के ऊपर FIR और दर्ज करके रखा है। ये सब देखने वाला काम आने वाला टाइम पर यूनिट का होते हुए भी उन्हें तंग करने के लिए पूर्व सैनिकों का चेहरा चमकाने वाला कुछ टीम वहाँ पहुँचा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। उस जवान के साथ में निष्पक्ष जांच होना चाहिए, उनको केरला पुलिस के ऊपर उसी के ऊपर एक्शन भी होना चाहिए, जो दोषी है उसको जो सजा भी देना चाहिए। ये मेरा बिंदी है, जो अभी यही वहाँ का जो केरला में जो हुआ है यही उसका हकीकत है, ये मैं बता रहा हूँ। जय हिंद।